दोस्तों, इस साल की सिविल सेवा परीक्षा अक्टूबर में संपन्न हो गई। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ किताबों को ही नहीं चाटना होता, बल्कि खुद को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बरकरार रखना होता है। जितना आपको इतिहास याद होना चाहिए, उतना ही वर्तमान भी और भविष्य के लिए भी दूरदर्शी होना चाहिए। अफसर बनने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी पास करना अग्नि परीक्षा जैसा है। पर कुछ लोग सही स्ट्रेटेजी अपनाकर इसे पहली बार में क्रैक कर जाते हैं। ऐसे ही एक अफसर की कहानी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। दोस्तों, ये है साल 2019 के टॉपर लविश, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा भी यही हुई। दोस्तों, उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा को न केवल पास किया, बल्कि 18वीं रैंक पाकर टॉप 20 की सूची में शामिल भी हुए। दोस्तों, कैसे पाई लविश ने ये सफलता? क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर उन्होंने पहले प्रयास में किया एग्जाम पास? आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, लविश की शुरुआती शिक्षा उदयपुर में ही हुई। इसके बाद उन्होंने कोटा जाकर जेईई परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा पास करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद करीब 3 साल तक लविश ने नौकरी की। इसके बाद उन्होंने कुछ कारणों से यूपीएससी के क्षेत्र में आने का मन बनाया। साल 2015 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 3 साल नौकरी की और 2018 में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने पहले प्रयास यानी साल 2019 में ही परीक्षा को पास कर लिया। अपनी तैयारी के बारे में बताते हुए लविश कहते हैं कि उनके पास समय कम था, इसलिए उन्होंने अपने सोर्स सीमित रखे और उन्हीं में से बार बार पढ़ाई की। सिलेबस देखने के अलावा उन्होंने पिछले साल के प्रश्न पत्र को भी खूब देखा और ये जाना कि किस एरिया से बहुत प्रश्न आते हैं और किस गहराई तक किसी प्रश्न को पूछा जाता है। इसके साथ ही ये भी चेक किया कि कौन से विषय बहुत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने उन विषय को छोड़ दिया। हालांकि लविश बाकी कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि समय हो तो सारे हिस्सों को कवर करें और गैर जरूरी लगने वाले हिस्सों पर कम से कम एक नजर जरूर डालें। वे मानते हैं कि कड़ी मेहनत के साथ ही ये उनका लक था, जो वे पहली बार में चुनिंदा स्टडीज से सिलेक्ट हो गई। लविश कहते हैं कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जो पढ़ा है उसे कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हैं, ये आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। पढ़ाई करने के बाद जमकर आंसर लिखें और खूब मॉक टेस्ट दें। हालांकि ऐसा प्री की तैयारी हो जाने के बाद ही करें, वरना जब तक फैक्ट्स याद नहीं होंगे तब तक मेंस में आंसर में लिखेंगे क्या और उन्हें चेक किससे कराएंगे। इसलिए प्री की तैयारी के बाद मेंस में आंसर लिखें। पहले केवल आंसर लिखें और जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करें। लविश कहते हैं कि उन्होंने मेंस परीक्षा के पहले कम से कम 15 या 20 पूरे टेस्ट दिए थे। इससे अच्छा अभ्यास हो जाता है और आप परीक्षा वाले दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। दोस्तों, अंत में लविश यही सलाह देते हैं कि यूपीएससी को केवल एक परीक्षा माने। यह दूसरी जॉब्स जैसी है। हालांकि इसमें कुछ खास भी है। जो लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो बाकी सब बेकार है। यहाँ सफल नहीं होंगे तो कहीं और सफल जरूर होंगे। इसलिए बहुत मानसिक दबाव ना लें। यह परीक्षा आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। जहां तक तैयारी की बात है तो वो कहते हैं कि इन सालों में कैंडिडेट का जीवन औरों से अलग हो जाता है। उसके जीवन में ना तो कोई वीकेंड्स रहते हैं, ना हॉलीडेज, ना कोई फंक्शन या गैदरिंग। कम से कम 1.5-2 साल आपको रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सही मोटिवेशन के साथ आएं, जो लंबे समय तक बना रहे। बाकी धैर्य के साथ रोज पढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।